सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे। कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर अपोलो कॉलेज के बारे में बताइए, क्या सर यहाँ से कि ठीक है। हालांकि जो बच्चा मैसेज किया तो श्योर होगा कि यहाँ से उसको कोर्स अपना करना ही करना है। ठीक है, बदनाम इस कॉलेज को लोग करते हैं कि भाई ये है, फीस बहुत ज़्यादा है, ये वो दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग इसको बदनाम कर रहे हैं वो यहाँ पे गए नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने यहाँ का जो माहौल है, ठीक है, माहौल छोड़ दो, यहाँ का मतलब जिस तरीके से लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जैसे इनके पास हॉस्पिटल्स हैं, जैसे इनके पास क्लिनिक्स हैं, वो सब लोगों ने वहाँ पर नहीं देखा होगा। ठीक है, तो वो दुनिया भर की चार बातें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो तो सबका फ्रीडम है भाई, लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल। अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी दुर्ग छत्तीसगढ़ की हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। जो प्रोग्राम आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हो, तुम्हारा आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी का आपका प्रोग्राम है। ये आपका क्या है, इट इज अ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो आपका पैरामेडिकल के अंडर आता था पहले, अब नहीं आ रहा है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन की इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, बिना सर्जरी के कैसे मरीज को हील कर सकते हैं, वो बेसिकली इस डिग्री में लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है, फोकस क्या है आपका, हर एक बात बताऊंगा। ठीक है, कि सर सिलेबस क्या है, कब आने वाला है, सर काउंसलिंग का क्या, एडमिशन सर स्टार्ट हो चुका है, कैसे सर करना है एडमिशन। इन लोगों की कोई ऑफिशियल साइट तो सर इतना खोज रही है, मिलती ही नहीं है। ऑफिशियल साइट तो सर इन लोगों की मिलती ही नहीं है, नहीं मिलेगी क्योंकि होती ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं इनके पास कोई ऑफिशियल साइट अवेलेबल आपकी इनकी। ठीक है, ऐसी नहीं है कि जहां से तुम एडमिशन अपना ले सकते हो, जहां से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, वैसी कोई साइट इनके पास अवेलेबल नहीं। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन के लिए कोई साइट है तो वो एक अलग चीज है। बातें करते हैं इस कॉलेज के बारे में। ठीक है, देना कैसे क्या है तुम्हारा। पहली बात जो है सर आपकी, पहली बात जो हमारी वो क्या, आपकी कोर्स के बारे में हम लोग बात करें तो आपका ये क्या है, इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है तुम्हारा, अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। कहाँ मिलेगा सर आपको ये तुमको कहाँ मिलेगा, आपका अपोलो एजुकेशनल कैंपस के अंदर ही आपको मिलेगा, और ये उसी में आता है। ठीक है, उसी से ये लोग एफिलिएटेड हैं। ठीक है, पूरा उसी से एफिलिएटेड है आपका, उसी के कैंपस में आपको ये मिल जाएगा। कहां पर, अंजोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में आपको ये मिल जाएगा। प्रोग्राम का नाम आपको पता है। शुरू करते हैं हमारा जो काम है आपका। कब ये बना था तुम्हारा, ये कॉलेज सर हमारा बना था 2003 में। ठीक है, और क्या आपका 9 एकड़ का बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा कैंपस है, बहुत अच्छी मशीन इनके पास है, बहुत सुंदर इनके पास लेबोरेटरी है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा, अगर एडवांस्ड, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इंडिया के टॉप एडवांस्ड मेडिकल जहां पे आपका मेडिसिन की होती है पढ़ाई, उसी से मैं एक नाम लूंगा अपोलो कॉलेज का। भाई ये मैं बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ। और क्या सर आपका, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इनके पास क्या पूरा कॉम्पस है, हॉस्टल इनके पास है, मेल और फीमेल दोनों ही बच्चों के लिए इनके पास सेपरेट हॉस्टल्स भी वहां पे अवेलेबल हैं। अब क्या है, ये लोग सर ये लोग कहां से ये लोग एफिलिएटेड है। अगर बात करें तो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर से एफिलिएटेड है आपके अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। और क्या सर आपके पास बात करें तुम्हारा तो आपका ये अंडर आता है किसके, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंडर आपका ये आता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में, यानी कि आपका ये सरकार के अंडर ही जो प्रोसेस आपका, जो तुम्हारी जो काउंसलिंग इनकी होनी है, वो तुम्हारी डीएमई छत्तीसगढ़ के अंडर ही आपकी काउंसलिंग जो है वहां पर होनी है। ठीक है, सिंपल बात है तुम्हारी। और कैसे हमारा आप बताइए, और कैसे आपके पास है। प्रोग्राम की बात करें तो क्या है तुम्हारा, नेचर ऑफ डिग्री क्या आपका, ये फुल टाइम तुम्हारा कोर्स है। ठीक है, स्कोप की बात करें, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ मूवमेंट डिसफंक्शंस आपका इसके अंदर होता है। ट्रीटमेंट की बात करें सर, कैसे ये लोग क्या ये लोग ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं मरीज के लिए यूज, क्या करते हैं सर ये लोग आपका मैनुअल थेरेपी करते हैं, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, फिर क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिजिकल मोडेलिटीज एंड फंक्शनल रीट्रेनिंग। मतलब इस तरह के तमाम प्रोग्राम्स के थ्रू, तमाम प्रोसेस के थ्रू ये लोग मरीज को बिना सर्जरी के हील करने में हेल्प वहां पे करते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट का आपका यही काम होता है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग इस पूरे कोर्स की, 4.5 साल का आपका कोर्स होगा, उसमें से आपकी 4 साल की होगी पढ़ाई। ठीक है, फिर 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी, जो आपके पूरे कोर्स का, ठीक है, एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ, पूरे कोर्स का जो सबसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो आपकी वो 6 महीने की जो इंटर्नशिप है वो होने वाली है। ठीक है, 4 साल तुम थोड़ा सा कम कर लेना काम। ठीक है, उस 4 साल में भी जो आपको लेबोरेटरी की देंगे नॉलेज, जो आपको प्रैक्टिकल देंगे नॉलेज, वो तुम घोल के पी लेना, और वो 6 महीने की इंटर्नशिप में जान लगा देना। ठीक है, वो उसमें तुम जान लगा देना भाई, उसमें ऐसा लगे कि तुम भाई मतलब तुम फिजियोथेरेपिस्ट बन के बाहर आओ, किसी के यहाँ तुमको काम करने की नीड रहे ही ना। हालांकि अच्छी बात है, आपको 2-3 साल तक तुमको किसी के अंडर काम करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, लेकिन परफेक्ट होके बाहर निकलो। ठीक है, परफेक्ट होके आप बाहर निकलिए। अगला क्या है, अगर हम लोग बात करें तो आपका तब देना क्या तुम्हारा, ये पूरे के पूरे आपके यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, वो तो आपको जो है ही पढ़ना। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या ही बात करें, जो मेन बात है कि सर हमारा एडमिशन कहाँ से होगा उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है,
अब देना भाई, से तुम्हारा है अपना जो भी आपके सब्जेक्ट वहां पे रहेंगे। क्राइटेरिया की बात करें, क्या आप इस एग्जाम क्या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो आपका क्या है, तुम्हारा 10+2 तुम्हारा होना चाहिए, या फिर 10+2 के जैसा कोई और आपने अगर डिग्री कोर्स किया तो अच्छी बात है। मैंडेटरी जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 में, वो तुम्हारा PCBE है, ये तुम्हारे कंपल्सरी। अगर इंग्लिश नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश आपका क्लास 12th में होना ही चाहिए। और क्या सर आपके पास मिनिमम अगर परसेंटेज की बात करें, जनरल वाले बच्चे का 50, PCB का एग्रीगेट खाली हो रहा है, टोटल परसेंटेज की बात नहीं हो रही है। और SC ST OBC का तुम्हारा 40, PCB का बस खाली, ठीक है। एज की बात करें, वही तुम्हारा है 17 साल आपकी मिनिमम एज है, ठीक है। मैक्सिमम का इन लोगों ने आपको कुछ इस तरह का नहीं किया है। हालांकि इनकी अपनी, अगर तुमको इनका मैक्स नहीं तो आपको आयुष यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन एक बार ऑफिशियल साइट से आपको पढ़ लेनी चाहिए, उसके लिए आपको मैक्सिमम एज की भी पूरी बातें मिल जाएंगी। फिटनेस की बात करें तो तुम्हारा क्या है, आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका रिपोर्टिंग के टाइम में लगता है। बहुत सारे कॉलेज BPT के एडमिशन के लिए ये आपका नहीं मांगते हैं, लेकिन ये लोग मांगते हैं, ये आपकी बात श्योर है। वो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में ये आपका सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा साइंड, तो वो इसी पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या सर बताइए, इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो तुम्हारा नीट के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वही तुम्हारा DME के थ्रू होगा, तो आपका DME में जो एडमिशन सब आपके नीट के थ्रू ही हो रहे हैं इस बार। और क्या आपका बात करें तो देखना, CGDME मैंने बोला तुमको, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपका ये पूरा का पूरा आता है। ऑफिशियल पोर्टल अगर तुमको देखना तो आपको cgdme.in या फिर cgdme.admission.nic.in पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां तुमको सीट मैट्रिक्स, ठीक है, कब होगा आपका, DV कब है, ठीक है, सब कुछ तुमको वहां पे इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाती है CGDME के पोर्टल पे। काउंसलिंग की बात करें, तुमको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आपका पूरा का पूरा तुम्हारा, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत ही आपका ये उसी के अंडर तुम्हारा आता है, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तुम्हारा होना चाहिए, वो भी आपका उसी पे करना है, आपको cgdme.nic.in आपको उसी पे करना है, पूरा का पूरा अपना रजिस्ट्रेशन आपका वहां पर होगा, ठीक है। सेलेक्ट फिर क्या आपको वहां पर BPT या फिर पैरामेडिकल काउंसलिंग के लिंक के ऊपर आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा वहां पे आप अपना नीट का लिखिए रोल नंबर, फिर लिखो तुम अपना एप्लीकेशन नंबर, और जो भी पर्सनल वहां पे वो लोग डिटेल मांग रहे हैं वो आप वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या आपका कंप्लीट दी ऑनलाइन, फिर क्या आपका वो लोग फीस मांगेंगे, कुछ पार्टिकुलर मिनिमम फीस आपसे लेंगे वो लोग, ठीक है। वो तुम्हारी फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्राइटेरिया में अगर आप फिट नहीं होते तो भी आपको वो फीस वापस नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि कौन से बच्चे इसमें अपियर हो उसके लिए मैं एक वीडियो तुम्हारा बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आप BPT या फिर अगर आप किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अगर तुम फर्स्ट सर कौन से कॉलेज से करें, सब प्राइवेट भी करें तो कौन से कॉलेज से हम करें, सर मेरे 400 नंबर है, मैं कौन सा कॉलेज जो बेस्ट होगा जो मैं चूज करूं, उसके लिए मैंने पूरा पैकेज बना के रखा है। उस पैकेज में तुम आ जाओ, तुम्हारा बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मेरी, आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके जो भी तुमको जहां पर भी एडमिशन आपको चाहिए, हिमाचल प्रदेश में चाहिए, यूपी में चाहिए, कहीं पर भी आपको एडमिशन चाहिए, वो कराने की जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज में। नेक्स्ट क्या सर हमारा काउंसलिंग के स्टेप 2 की बात करें तो आपका क्या होगा, फिर आपका DV होगा। क्या क्या सर वो लोग मांगेंगे, DV में आपसे वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगेंगे, मार्कशीट मांगेंगे, 12th की मार्कशीट आपसे वो मांगेंगे, ठीक है। फिर क्या है, नीट का तुमसे वो स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों मांगते हैं। फिर क्या आपका छत्तीसगढ़ का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और क्या है, अगर आपके पास कुछ, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से तो आपके पास वो भी आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से तुम्हारा कुछ भी रॉन्ग होता है, ठीक है, मान लो तुमने मार्क्स बोल दिया कि मेरा 50% एग्रीगेट है, अगर उन्होंने पाया कि नहीं है, आपका वहीं के वहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा आपको, और जो तुमने फीस भर दी है वो भी तुम्हारी क्या है, फीस आपकी क्लियर बोला गया है, नॉन रिफंडेबल फीस है, मतलब वो भी आपकी वापस वहां पे फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और क्या, फिर स्टेप 3 में फिर तुमको आपका चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ये अपना कॉलेज जो है वो सेलेक्ट करना है प्रेफरेंस 1 में। ये प्रोसेस है तुम्हारा, ठीक है। ऑफिशियल साइट कोई डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, आपको कॉलेज में CGDME की साइट पे जाके फिर आपको उस कॉलेज में अपना कॉलेज जो है वो इसको प्रेफरेंस 1 पे तुम चूज करोगे, और कोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए BPT। कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, स्ट्रेट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कमेंट में लिख दो कि सर काउंसलिंग चाहिए हमें, ठीक है। कमेंट में तुमको ये लिखना है साफ साफ भाई, देखना क्लियर वर्ड में होना चाहिए, ठीक है, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसकी हेल्प कर रहा हूं। कमेंट में तुम लिख दो काउंसलिंग, फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो तुम्हारा इसके लिए बनाने का ट्राई करूंगा और आपको पैकेज में एनरोल करने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। काउंसलिंग आप लिखिए और चैनल को कर दो बगल में बिल्कुल सब्सक्राइब, और कमेंट में लिख दो सर काउंसलिंग, तो फिर हम जान पाएंगे कि हाँ भाई इन बच्चों को हेल्प दे, क्योंकि स्टेट नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो छुपे हुए हैं, ऐसे मैं तुमको बताऊं, मतलब कि हम लोग गिन नहीं सकते इतने कॉलेज हैं,
ठीक है। अलग अलग स्टेट के कॉलेज है जो काउंसलिंग आपकी हो रही है, डायरेक्ट काउंसलिंग से एडमिशन हो रहा है। अब वो तुम्हारे छुपे हुए हैं क्योंकि सर हमें नहीं पता है ना, बच्चे तो साइट खोज रहे हैं, बच्चे खोज रहे हैं सर छत्तीसगढ़ की ये कॉलेज की पार्टिकुलर हमारा अपोलो कॉलेज की मुझे ऑफिशियल साइट नहीं मिल रही है, क्योंकि नहीं होता ऑफिशियल साइट से एडमिशन, CGDME के थ्रू एडमिशन हो रहा है इस बार, ठीक है, होता ही है हर बार, ठीक है, वो वाली तुम्हारी बात है। तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा। फिर आपका क्या है, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, फिर क्या तुमको वो लोग सीट देंगे, अगर अच्छी है लक, अगर लक अच्छा है तो तुमको आपका अपोलो कॉलेज में एक सीट दे दी जाएगी। हालांकि डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि जानते हैं, जो यहाँ पे विजिट किए हैं उनको पता है कि डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉलेज भी तुम्हारा क्या है, डिमांडिंग जो है आपका वो कॉलेज बहुत ज़्यादा तुम्हारा कॉलेज जो है वो डिमांडिंग आपका है, तो सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ मिल जाता है, ठीक है, मिल जाती है सीट। फिर क्या है, स्टेप 5 में आपको जाना है कॉलेज में, ट्यूशन फीस तुमको पे करनी है, फर्स्ट ईयर की वो लोग लेंगे तुरंत, और कॉलेज का आपको SD पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वहां पे करना पड़ेगा, उतना तो वो लोग वहां पे लेंगे जो हर साल वो लोग लेते हैं, ठीक है। क्या सर ये फीस बहुत भारी होगी भाई, अब जो है जो आपका एक ठीक ठाक कॉलेज की फीस होती है उतनी ही रहेगी, ठीक है। CGDME के थ्रू तुम्हारा पूरा का पूरा काम होने वाला है, बाकी आपका कहीं से भी कुछ भी एडमिशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये देख लो भाई, तुम नंबर एक बार देख लो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो एड्रेस है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार एड्रेस भी तुम इनका नोट कर लो, वहां जाके तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ भी अगर तुमको पता करना है, अगर आप यहाँ के आसपास के हैं, अगर आप दूर के हैं तो आप हमारा आ जाइए, ठीक है। मेरा नंबर यहाँ पे है, मेरा देखो व्हाट्सएप का नंबर तुम्हारा ये है मेरा, ठीक है, ये तो इनका नंबर है, ठीक है, ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, और ये इनका मेल है तुम्हारा physiotherapy@apollocollegedurg.com, ठीक है। मेरा जो है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8090769287 8090769287। किसी भी कॉलेज की आपको BPT का कॉलेज होगा, कोई भी पैरामेडिकल, 3-4 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है सारी बात है, ठीक है, मैंने खुद फील्ड पे जाके देखा ये वाली बात है, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए, किसी भी एडमिशन में अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या सर आपका, ये तो तुम्हारा पूरा आपका इन्फॉर्मेशन है। कहाँ सर, प्रिंसिपल डेस्क की बात करें तो आपका डॉक्टर संगीता भट्टाचार्य जी आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते। हालांकि इनसे तो आपकी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर तुम्हारे लगभग सारे एक्टिव हैं, तो आप इन पे बात कर सकते हैं। मेरी भी बात ऑलरेडी हो चुकी है। एड्रेस की बात करें, अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, अपोजिट वेटरनरी कॉलेज, ठीक है, राजनांदगांव रोड, अंजोड़ा दुर्ग, और आपका छत्तीसगढ़ में आपको ये मिल जाएगा, पिन कोड भी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। सारी आपको जो जानकारी है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है तुम्हारी। मेरा मैं नंबर एक बार और बोल दूं तुमको 8090769287, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है, अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो लिख दो काउंसलिंग, कुछ और प्रॉब्लम है, कोई और कॉलेज के बारे में जानना है, लिख दो सर, ठीक है, नाम लिख दो, जो भी तुमको जानकारी चाहिए आप लिख दीजिए। मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं आपकी पूरी हेल्प इस चीज में करूं। और भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बहुत एकदम अंदर से घुस करके मैं कॉलेज लेके आ रहा हूं भाई तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब कर देना, तुमको बेस्ट कॉलेज दिलाने में हम आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, नर्सिंग का हो, MBBS का हो, कुछ भी हो, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।